आधी रात थी। अचानक गुनगुन मम्मा की तबीयत बिगड़ गई थी। चीकू, चीकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। चीकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर मम्मा के पास जाती है और रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा, आपको तो दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। चीकू बेटा, आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं किसी से पूछ लूंगा। चीकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन, आप मम्मा के पास रहें, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना, मैं किसी से पूछ लूंगा बुलबुल आंटी का घर का रास्ता। चीकू अपने घर से निकलता है। रात बहुत अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में चीकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कालू के दरवाजे पर तभी एक दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी आंटी, मैं गुनगुन चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाज सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? गोरी आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा, मेरे घर में तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन गोरी आंटी, मुझे बुलबुल आंटी के घर का रास्ता नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा आवाजें सुनकर घर से बाहर आ जाता है। गोरी, गुनगुन चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं जाता हूँ। इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू जी, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया के लिए दवा भी ले आओ। फिर कालू कौवा चीकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कालू कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर चीकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठे, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोल देती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये गुनगुन चिड़िया का बेटा है, इसकी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कालू कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। चीकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहना, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं कालू अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो यही सब सीखना है। फिर चीकू भी कालू कौवे के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में देखते हुए उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और चीकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद के हल्के हल्के रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाते हैं जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। चीकू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर चीकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कालू कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक खतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। बुलबुल आंटी, आपका बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौवा और चीकू दोनों वापस चले जाते हैं। कालू कौवा भी चीकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा, अपना मुंह खोलें। गुनगुन मम्मा बेहोशी में अपना मुंह खोलती है और चीकू दवा के 2 खतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। चीकू भैया, क्या मम्मा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ गुड़िया, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। चीकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा,
बेटा चीकू, आप वापस आ गए। हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाए। गुड़िया अपनी मम्मा को छूकर देखती है। चीकू भैया, अब मम्मा की बुखार कम हो गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है, बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी और अपने बच्चों पर बहुत गर्व कर रही थी, जिन्होंने रात भर बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखती है और ऐसे कहती है,